जिनको भी ये प्रॉब्लम है, ये आज सारा मैंने सामान रखा हुआ है यहाँ पर, जितना जो कर पाए सूक्ष्म व्यायाम कर ले और बाकी आसन कर ले, जो आसन अभी हम बता रहे थे। सिंपल आसन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन तो कोई भी कर सकता है, इससे ही पूरे शरीर का संतुलन हो जाता है। करो वृक्षासन, करो सब बच्चों। तो जो है आपके स्वामी जी, सिंपल चीजें हैं, कोई भी कर सकता है। स्वामी जी आपके साथ जो लाइव एग्जाम्पल्स होते हैं ना, आधी तबीयत तो उन्हें देख करके और सुन करके ही ठीक हो जाती है, जो लोग आपको देख रहे हैं उनकी। देखो, आज मैं डेंगू चिकुनगुनिया का तो बताने वाला हूं। चिकुनगुनिया के भी मेरे पास लाइव एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक ये लड़का खड़ा है इधर, हरी, हाँ, इसको, ये मेरे साथ सेवा में है लगभग 18 साल से, लेकिन एक बार इसी को ही चिकुनगुनिया हो गया और ये ऐसे जकड़ गया कि हिल नहीं सकता था। और उसके बाद क्या हुआ, इससे सुन भी लो और मंडूक आसन कर लो, बैठो। मंडूक आसन पाचन तंत्र का स्वस्थ होना सभी रोगों के लिए जरूरी है, ये डेंगू चिकुनगुनिया के लिए भी जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा होने पर तो आगे झुक भी नहीं पाते। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम से गुजारा करना पड़ता है। तुम्हारा कितने दिन में ठीक हुआ था बेटा, और क्या हालत थी तुम्हारी? ये पूरी रिपोर्ट है इन सबके पास है इनकी। हाँ पूज्य स्वामी जी, मुझे पिछले साल चिकनगुनिया हुआ था। मुझे तो काफ़ी दिन तक पता ही नहीं चला, क्योंकि ना घुटनों में दर्द था, ना कहीं जोड़ों में कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं हो रहा था। कई जगह हमने चेक भी कराए, लैब में भी चेक कराया, तो कोई रिपोर्ट कुछ बताया नहीं, लैब वालों ने भी नहीं बताया कुछ भी। तो फिर उसके बाद फिर मैं घर आ गया और 2-4 दिन में फिर घुटनों में दर्द वगैरह शुरू हो गया। फिर संयोग से आपका बाहर कार्यक्रम था, फिर आप यहाँ पर आए थे संत कुटीर में, तो मैं वहाँ पे गया तो आपने देखते ही बता दिया तुम्हें चिकनगुनिया है। और उस वक्त देखते पता लग जाता है, इतने वर्षों का हमारा। और मैंने कहा तेरे को तो फिर इसने टेस्ट करा तो चिकनगुनिया निकला। उस वक्त मैं बिल्कुल अपने जो ऊपर सेकंड माले पे रहता हूँ, तो मुझे नीचे उतरा नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि व्हील चेयर पे आना पड़ेगा मुझे। और मुझे फिर उसके बाद आपने बताया कि ये गिलोय बटी लो और ये पपीते का जूस वगैरह, ये सब अनार खाइए, और सप्ताह भर में रिकवरी शुरू हो गया मुझे। सप्ताह भर में रिकवरी शुरू हो गई। और कपालभाति, अनुलोम विलोम लगातार मैंने बढ़ाया। करता था? अंदाजा फिक्स नहीं था, लेकिन 2 घंटे सुबह का तो कंटिन्यू था, शाम को 1-8 घंटे। 2 घंटा सुबह और 1-2 घंटा शाम को। चिकुनगुनिया में पूरे इसके इतने जोड़ जाम हो गए थे, हिल नहीं सकता था, बहुत बुरा हाल था, एक पेन कर रहा था। अच्छा स्वामी जी, तो बिल्कुल उठ नहीं पाता था। और अभी स्वामी जी, कई आपके साथ जो लोग हैं उन्होंने बताया कि उनकी प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गई थी। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई? जी जी, अभी आपके साथ वहां पर जो योगा कर रहे हैं बता रहे थे 14,000 उनका प्लेटलेट्स हो गया था और किसी का 70,000 हो गया था। क्या एक दिन में आप प्लेटलेट्स को बहुत नॉर्मल के करीब ला सकते हैं, और एक दिन में कितनी प्लेटलेट्स आप बढ़ा लेते हैं जब अपने योग ग्राम में लोगों को बुलाते हैं जो चिकनगुनिया या डेंगू के शिकार हैं? बिना योग ग्राम के, ये जो बच्चा बैठा है बीच वाला, क्या नाम बेटा? सुशांत। इसकी तो माँ आती थी, ये हमारे जो है पहले से श्रद्धालु हैं, तो इसकी माँ आती थी, इसने बेटे को करवाया, तो इसने 5 दिन के अंदर अपना 14,000 से 4.5 लाख के, अब एवरेज आउट आप कर लो, और बाकी का एवरेज आउट मैंने देखा है 10,000 से लेकर के और 50,000 तक एक दिन में बढ़ जाता है। दिन में करीब 5 से 10 बार हम ये पिलाते हैं। ये जो जूस है ना, बैठो बैठो, तुम कितनी बार पीते थे? 3 ही बार पीता था खाली। बाकी हम ये जैसे पपीते के पत्ते हैं, ये गिलोय है, ये एलोवेरा है, वीटाग्रास है, गेहूं का जवारा, और फिर इसमें ये अनार और मिला देते हैं। तो ये मिला करके अनार, वीटग्रास, एलोवेरा, पपीते के पत्ते और गिलोय, ये 5 चीज़ें हो गई। इन्हीं का स्टेक निकाल करके हमने डेंगू नील बना रखा है। जैसे कोरोनिल हमने बनाया, उससे इस कोरोनिल से पहले हमने डेंगू नील बना रखा है, और उस डेंगू नील का ये परिणाम है कि उससे जो है डेंगू नील बटी ये रखी है, डेंगू नील ये रही डेंगू नील,
तो ये रहे। अब ये डेंगू नील जो जिनको तुरंत ये चीजें उपलब्ध नहीं होती, हम तो कहते हैं अपने घर में बनाओ भाई, और 10,000 से लेकर के 25-50 हजार एक दिन में बढ़ा सकते हैं। 10,000 से लेकर 25 से 50,000, ये सेम ही चीज है। और इसके ऊपर इंटरनेशनल जर्नल में हमने रिसर्च पेपर भी पब्लिश करवाया है। तो रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की मैं बात करता हूं।